तो आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे इस नई वीडियो में। आज हम देखने वाले हैं क्लास 12th 2026 में पूछे जाने वाले मोस्ट वीवीआई ऐसे मतलब निबंध इंग्लिश माध्यम में जो निबंध पूछा जाता है इंग्लिश सब्जेक्ट में, उसके विषय में आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से मैं जितने भी ऐसे बताने वाला हूँ, अगर वो आप सभी कॉपी पे नोट करके याद कर लेते हैं तो या विश्वास मानिए कि आपका एग्जाम में 8 नंबर कोई भी नहीं रोक सकता है। दोस्तों, हम सभी को पता है कि ऐसे जो होता है, ऐसे मतलब होता है निबंध, EASS ऐसे, ऐसे मतलब होता है निबंध, ऐसे मतलब होता है निबंध, जो कि हर वर्ष बिहार बोर्ड के मैट्रिक या इंटर परीक्षा में पूछा जाता है। दोस्तों, इंटर में यह 8 मार्क्स का पूछता है। कितने मार्क्स का पूछता है? 8 मार्क्स का हर वर्ष पूछा जाता है। अगर आपने ये कर लिया एक भी टॉपिक और उसमें कुछ भी अपने समझ से जो वर्ड्स लिख देंगे, तो विश्वास मानिए कि आपका 8 नंबर कोई नहीं रोक सकता है। 8 नंबर नहीं भी मिलेगा तो आपको कम से कम 6 नंबर या 7 नंबर मिल ही जाएँगे। दोस्तों, यह टॉपिक आपके इंग्लिश के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, जिसमें हमने पहला टॉपिक रखा है पॉल्यूशन को। क्या रखा है? पॉल्यूशन को। पॉल्यूशन मतलब होता है प्रदूषण। पॉल्यूशन मतलब होता है प्रदूषण, जो अत्यंत हानिकारक होता है हमारे शरीर के लिए या हमारे प्रकृति के लिए। तो पॉल्यूशन एक ऐसा टॉपिक है जो हर वर्ष आपके बोर्ड परीक्षा में पूछे जाते हैं। दोस्तों, आपने अगर एयर पॉल्यूशन माने वायु प्रदूषण और साउंड पॉल्यूशन के बारे में पढ़ लेते हैं, तो विश्वास मानिए 8 नंबर कोई नहीं रोक सकता है। तो ये एक टॉपिक अपने बुक में लिख लेंगे, कॉपी पे लिख लेंगे, नोट कर लेंगे कि पॉल्यूशन, पॉल्यूशन को कहीं से देख करके या फिर अपने मन से जो भी आपको समझ में आए उसको लिख लें, कॉपी पे नोट कर लें ताकि एग्जाम में आपका छूटे ना। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमने लिखा है एजुकेशन। एजुकेशन एक ऐसा टॉपिक होता है जो कि हर हर स्टूडेंट्स के लिए ज़रूरी होता है। एजुकेशन मतलब शिक्षा। शिक्षा हर स्टूडेंट के लिए ज़रूरी है। अगर अच्छी शिक्षा नहीं मिलेगी तो फिर आपका बौद्धिक विकास नहीं हो पाएगा। तो एजुकेशन एजुकेशन टॉपिक को भी हमने हिट लिस्ट में शामिल किया है। विश्वास मानिए कि इसमें से जितने भी हमने ऐसे बताए हैं, उसमें से एक ना एक पूछे जाने की संभावना एकदम कन्फर्म है। तो दोस्तों, एजुकेशन के बारे में अगर आप लिख लेते हैं तो आपको 8 नंबर ज़रूर मिल जाएँगे। अब बताना है, इसमें अनेक प्रकार दिए हैं जैसे कि एजुकेशन, फीमेल एजुकेशन माने महिलाओं के एजुकेशन के बारे में आप क्या सोचते हैं? महिलाओं को एजुकेशन दिलाने से क्या फ़ायदा होगा? जैसे कि आजकल हमारे भारत देश में सरकार चला रही है बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ। बेटियों को पढ़ाने से क्या फ़ायदा होगा, क्या लाभ होगा, उन पे क्या प्रभाव पड़ेगा, इसके बारे में लिख सकते हैं अपने मन से इंग्लिश में। और ऑनलाइन एजुकेशन, जैसे कि आप लोग सभी को पता है कि सब लोग ऑनलाइन आजकल पढ़ाई ज़्यादा कर रहे हैं, तो ऑनलाइन एजुकेशन भी एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक हो गया। या फिर एजुकेशन बिहार के बारे में, एजुकेशन के बारे में आप लिख सकते हैं। दोस्तों, 3 नंबर टॉपिक हमने रखा है इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रीज़। इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रीज़, जो पेड़-पौधे हैं, हरे-हरे पेड़-पौधे हैं, वृक्ष हैं, उसकी क्या उपयोगिता है हमारे दैनिक जीवन में, उसकी इम्पोर्टेंस माने उसकी महत्वता को लिखना है। दोस्तों, ये एकदम आसान टॉपिक है। आप लोग अपने मन से चाहें तो 100 या 200 वर्ड्स में भी लिख सकते हैं। यह ज़रूरी नहीं है कि जैसे मोबाइल में बताया जाएगा या फिर जैसे टीचर बताएँगे वैसे ही आपको एग्ज़ाम में भी जाकर लिखना है। नहीं, यह बिल्कुल गलत बात है। आपको जैसे मन करे, सिर्फ़ फॉर्मेट आप एक अच्छे तरीके से लिखिएगा और आपका जो दिल करे, जो आपको सही लगे, वो आप लोग बोर्ड परीक्षा में लिख सकते हैं। क्योंकि वहाँ पे जो शिक्षक होते हैं, वो सिर्फ़ आपका आंतरिक जो आपका ज्ञान होता है, वो चेक करने के लिए बैठे होते हैं। ये नहीं देखते हैं कि किस टीचर ने कैसे बताया है। दोस्तों, आप सभी को 4 टॉपिक जो मैंने दिया है, वो है गेम या क्रिकेट। आपको कौन-सा खेल पसंद है? आपको कौन-सा गेम अच्छा लगता है? इसके बारे में आप लिख सकते हैं 100 वर्ड में या फिर 150 वर्ड में। आपको 8 नंबर कोई नहीं रोक सकता है। इसमें दिया हुआ है इम्पोर्टेंस ऑफ गेम, गेम की क्या महत्वता है। जैसे क्रिकेट गेम हो गया या फिर हॉकी हो गया, फुटबॉल हो गया, इस सब के बारे में आप लिख सकते हैं। 5 नंबर जो हमने टॉपिक रखा है, वह है फ़िल्म या ए मैच या ए प्लेस यू रिसेंटली वॉच्ड। बताना है दोस्तों, इसमें फ़िल्म के बारे में लिखना है या फिर मैच, किसी मैच-वैच के बारे में लिखना है या ऐसे कोई भी टॉपिक हो जो आपसे प्रश्न पूछे, उसके बारे में आपको लिखना है। देखिए, अ फ़िल्म यू रिसेंटली वॉच,
एक ऐसा फिल्म के बारे में बताइए जिसको आपने हाल ही में देखा है, तो आप लोग यह भी लिख सकते हैं। लेकिन यह हमारे इम्पोर्टेंट हमारे लिए उतना नहीं है, तो आप लोग इसको बस एक बार देख लेंगे, पढ़ लेंगे, परंतु यह उतना इम्पोर्टेंट नहीं है जितना कि मैं ऊपर के आपको 4 बताया हूँ। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 6 नंबर है इंटरनेट या कंप्यूटर। इंटरनेट या कंप्यूटर, इंटरनेट के बारे में या फिर कंप्यूटर के बारे में आपको लिखना होगा बोर्ड परीक्षा में 100 से 150 नंबर के बीच। चलिए इंटरनेट के बारे में आप सभी को पता है कि इंटरनेट क्या है, इसकी क्या उपयोगिता है, इससे हम लोग क्या-क्या कर सकते हैं, कैसे दुनिया आगे बढ़ सकती है, ये सब बातें लिख सकते हैं आप इसमें। कंप्यूटर के बारे में भी लिख सकते हैं कि कंप्यूटर के आने से जो दूर-दूर जहाँ के काम होता था, वो घर बैठे ही सभी काम हो जाते हैं। ऐसे-ऐसे बातों को आप सोच-सोच करके लिख सकते हैं। यूजेज़ ऑफ इंटरनेट, क्या इंटरनेट का यूज़ है, क्या उसका उपयोगिता है, वो सब आप इसमें लिख सकते हैं। 7 नंबर टॉपिक जो हमने दिया है फेस्टिवल। देखिए दोस्तों, हर वर्ष फेस्टिवल से एक क्वेश्चन रहता ही है। हर वर्ष एक क्वेश्चन फेस्टिवल त्योहार से रहता ही है। अभी हाल ही में होली का त्योहार आने वाला है 5 मार्च 2026 को होली का त्योहार आने वाला है। विश्वास मानिए दोस्तों, अगर आप होली का टॉपिक पढ़ के जाते हैं, होली का टॉपिक एग्जाम में पढ़ के जाते हैं, तो विश्वास मानिए कि आपका 8 नंबर एकदम रखा हुआ है। तो आप लोग होली पे पढ़ लेंगे या फिर वसंत पंचमी पे पढ़ लेंगे निबंध। निबंध पढ़ लेंगे अंग्रेजी में, कहीं से भी सर्च करके आप जो आपको समझ में आता है, जो आप सोचते हैं वसंत पंचमी या फिर होली के बारे में, वो सब लिख सकते हैं। दोस्तों फेस्टिवल वाला टॉपिक एकदम मोस्ट वीवीआई है। इसको आप मोस्ट वीवीआई में शामिल कर लेंगे। अगर आप लोग यह कर लेते हैं तो विश्वास मानिए, हमारे इस चैनल के साथ मैं गारंटी दे के बोलता हूँ कि आपका 8 नंबर कोई नहीं रोक सकता है। 8 नंबर टॉपिक देखते हैं डिसिप्लिन। देखिए दोस्तों, डिसिप्लिन है वो आपके बोर्ड परीक्षा में प्रीवियस ईयर जितने भी परीक्षाएं हुए हैं, जैसे 2020 की परीक्षा, 2021, 22, 23, 24 जितनी भी परीक्षाएं हुई है, उसमें 1 या 2 वर्ष के अंतराल पे एक बार डिसिप्लिन के बारे में पूछ ही देता है। एक बार डिसिप्लिन के टॉपिक से पूछ ही देता है, जो ऐसे रहता है। तो दोस्तों आप लोग इसको भी कर लेंगे। जो 8 नंबर हमने टॉपिक में दिया है डिसिप्लिन, वो डिसिप्लिन पे भी आप कुछ ना कुछ लिख लेंगे। जैसे डिसिप्लिन का मतलब होता है अनुशासन। अनुशासन एक बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है और हर व्यक्ति में अनुशासन की ज़रूरत होती है। दोस्तों 9 नंबर टॉपिक है योर एम इन लाइफ। आपका क्या लक्ष्य है आपके जीवन में, उसके बारे में लिखने के लिए बोल रहा है। आपका क्या लक्ष्य है आपके जीवन में, उसके बारे में लिखने के लिए बोल रहा है। दोस्तों आप लोग तो यह एकदम आसानी से लिख सकते हैं, क्योंकि आप 12th के बाद आगे आपको क्या करना है, कौन से क्षेत्र में जाना है, इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है या फिर आपको क्या करना है, वो सब आप इसमें शामिल कर सकते हैं। एकदम इजी टॉपिक्स हमने आपके लिए लाए हैं, जो कि एकदम बिहार बोर्ड की परीक्षा में आने जा रहे हैं। तो दोस्तों आप सभी इसको अपनी कॉपी पे नोट कर लीजिए। जैसे कि यहाँ पे हमने दिया है डॉक्टर, टीचर बनना है आगे आपको, या फिर इंजीनियर बनना है, सोल्जर बनना है, आपको क्या बनना है इसके बारे में आप सब लिख सकते हैं। क्योंकि जो टीचर बताते हैं ज़रूरी नहीं है कि वह सब आप वैसे ही जा कर के लिख दें। आप सभी से ऐसे इसीलिए पूछा जाता है ताकि आप अपने मन के विचारों को उनके सामने रखिए, ताकि जो बोर्ड के लोग हैं वो देख सके कि हाँ लड़का कितना काबिल है या लड़की कितनी काबिल है। दोस्तों 10 नंबर हमने टॉपिक दिया है स्प्रिंग सीजन। स्प्रिंग सीजन ठंडियों के बाद और गर्मियों के पहले आते हैं। जो भारत में ठंडियों के बाद और गर्मियों के पहले मौसम जो आते हैं उसे क्या कहा जाता है, स्प्रिंग सीजन कहा जाता है। बसंत ऋतु, ऋतुओं का राजा वसंत ऋतु को कहा जाता है, वसंत ऋतु को कहा जाता है। दोस्तों यह आपके टॉपिक मोस्ट इम्पोर्टेंट है। स्प्रिंग सीजन अभी चल ही रहा है और इसी मौसम में आपका परीक्षा भी है। दोस्तों आप सभी इस टॉपिक पे भी अच्छे से 100-150 वर्ड्स पढ़ के ही जाएं, ताकि आपका एग्जाम में प्रश्न छूटे ना, क्योंकि यह एक मोस्ट वीवीआई टॉपिक होता है। हमने बहुत से छात्रों को देखा है कि वह इस टॉपिक को छोड़ करके आ जाते हैं या फिर इसमें कुछ अनाप-शनाप बातों को लिख देते हैं, जिसके कारण से छात्रों को नंबर नहीं मिल पाता है। दोस्तों आप सभी से मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आप सब ये लिख भी रहे हैं एग्जाम में, तो ऊपर के जो 4-5 लाइन है उसको आप एकदम
अच्छे-अच्छे वर्ड्स के साथ सजाइएगा, लिखिएगा। उसके बाद बीच में आपको अगर कुछ नहीं भी आ रहा है तो आपका जो दिल कर रहा है, वर्ड्स में मिस्टेक होंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ऊपर के जो मेन-मेन 4-5 लाइन है, उसको अच्छे से लिख लें और लास्ट के जो 3-4 लाइन है, उसको अच्छे से लिख लेंगे बोर्ड परीक्षा में। क्योंकि बोर्ड परीक्षा वाले सिर्फ़ ऊपर के और नीचे के जो मीनिंग रहते हैं, उसी को देखते हैं, उसी को पढ़ते हैं। बीच वालों को उतना ध्यान नहीं देते हैं। तो दोस्तों, आप सभी को अच्छा मार्क्स लाना है, तो ऊपर के 4, 5, 6 लाइन जो हैं, उसको अच्छे से सजा-सजा करके लिखिएगा। बीच वालों में कुछ मिस्टेक भी हुआ तो कोई दिक्कत नहीं है। दोस्तों, नेक्स्ट टॉपिक हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट टॉपिक हमने 11 नंबर रखा है, हेल्थ इज़ वेल्थ। हेल्थ इज़ वेल्थ। हेल्थ इज़ वेल्थ उतना मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक नहीं है, बट आप पढ़ लेंगे इसको, हेल्थ इज़ वेल्थ को, कि हमारा शरीर जो है, स्वास्थ्य हमारा कैसा रहता है तो अच्छा रहता है, कैसा रहेंगे तो हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, इसके बारे में भी आप पढ़ लेंगे। दोस्तों, मैं आपको सबसे मोस्ट भी एक इम्पोर्टेंट और टॉपिक बताने जा रहा हूँ, यह है यूजीसी। यूजीसी, यह एक एक्ट आया था अभी, हाल ही में एक एक्ट आया था यूजीसी, जो कि स्वर्ण समाज पे यह लागू होता था। तो दोस्तों, आप यूजीसी जो एक्ट है, उसके बारे में भी पढ़ ही लेंगे, क्योंकि यह एकदम निश्चित है कि आपके बोर्ड परीक्षा में पूछा जाएगा। यूजीसी जो टॉपिक है, उसके बारे में आप 100 वर्ड्स अगर पढ़ के जाते हैं, तो विश्वास मानिए कि आपका 8 नंबर कहीं नहीं जाने वाला है। दोस्तों, तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। हम आपके लिए ऐसे ही और वीडियोस लाते रहेंगे। धन्यवाद।